जब भी कोई इंसान स्मोकिंग क्विट करने का सोचता है, उसके दिमाग में पहला सवाल यही आता है, अगर मैंने छोड़ दिया तो मेरी बॉडी में क्या होगा? कितना टफ होगा? क्रेविंग कैसे हैंडल होगी? और हीलिंग कब मुझे दिखाई देनी शुरू हो जाएगी? ज्यादातर लोग मानते हैं कि रिकवरी बहुत स्लो होती है, लेकिन सच ये है कि हीलिंग पहले दिन से ही शुरू हो जाती है। आज हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे क्विट करने के बाद डे 1 से लेकर पूरे 1 साल तक आपकी बॉडी के अंदर साइंटिफिकली क्या चेंजेस आते हैं और बाहर आपको कैसे नजर आते हैं। हाय, आगे चलने से पहले मैं आपको कुछ रिकमेंड करना चाहता हूं। अगर आप इस कंटेंट को इस चैनल के ऊपर आप हैं, इस कंटेंट को आप कंज्यूम कर रहे हैं, तो या तो आप स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं, टोबैको छोड़ना चाहते हैं, या फिर आप छोड़ चुके हैं। देखिए, जहां पर भी आप इस जर्नी में अभी हैं, आपके लिए एक पूरा का पूरा सपोर्ट सिस्टम हम लोगों ने डिजाइन किया है। और ये जो चैनल आप देख रहे हैं, यूट्यूब जो आप देख रहे हैं, वो उस सपोर्ट सिस्टम का एक हिस्सा है। मेरा रिकमेंडेशन है आपको, अगर आप सीरियस हैं, लाइफ लॉन्ग एक नॉन स्मोकर, एक नॉन टोबैको यूजर बनना चाहते हैं या बन के रहना चाहते हैं, तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और मैं और मेरी टीम जो बहुत मेहनत कर रही है आपको इंस्पायर करने के लिए, आपको सही गाइड करने के लिए, आपकी हेल्प करने के लिए, हमें बहुत खुशी होगी। ये हमें एनकरेज करेगा अगर आप इस चैनल पर सब्सक्राइब करते हैं, राइट? तो प्लीज आगे चलने से पहले जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हर स्टेज पर बॉडी अलग अलग तरह से रिस्पॉन्ड करती है। डे 1 पर ही हार्ट और लंग्स में बदलाव शुरू हो जाते हैं। पहले हफ्ते में विड्रॉल और हीलिंग साथ साथ चलते हैं। 1 महीने में स्टेमिना और सर्कुलेशन इंप्रूव होने लगते हैं, और 1 साल बाद हार्ट अटैक का रिस्क आधा रह जाता है। एंड तक आपको एक क्लियर रोड मैप मिलेगा कि कब बॉडी टफेस्ट फेज से गुजरती है, कब नोटिसेबल रिकवरी दिखती है, और किस पॉइंट पर आप कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि हाँ, अब मैं एक नॉन स्मोकर हूं। तो हाय, आगे चलने से पहले मैं आपको कुछ रिकमेंड करना चाहता हूं। अगर आप इस कंटेंट को इस चैनल के ऊपर आप हैं, इस कंटेंट को आप कंज्यूम कर रहे हैं, तो या तो आप स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं, टोबैको छोड़ना चाहते हैं, या फिर आप छोड़ चुके हैं। देखिए, जहां पर भी आप इस जर्नी में अभी हैं, आपके लिए एक पूरा का पूरा सपोर्ट सिस्टम हम लोगों ने डिजाइन किया है। और ये जो चैनल आप देख रहे हैं, यूट्यूब जो आप देख रहे हैं, वो उस सपोर्ट सिस्टम का एक हिस्सा है। मेरा रिकमेंडेशन है आपको, अगर आप सीरियस हैं, लाइफ लॉन्ग एक नॉन स्मोकर, एक नॉन टोबैको यूजर बनना चाहते हैं या बन के रहना चाहते हैं, तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और मैं और मेरी टीम जो बहुत मेहनत कर रही है आपको इंस्पायर करने के लिए, आपको सही गाइड करने के लिए, आपकी हेल्प करने के लिए, हमें बहुत खुशी होगी। ये हमें एनकरेज करेगा अगर आप इस चैनल पर सब्सक्राइब करते हैं, राइट? तो प्लीज आगे चलने से पहले जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले 48 घंटों से जैसे ही आप सिगरेट छोड़ते हैं, बॉडी तुरंत रिस्पॉन्ड करती है। सिर्फ 20 मिनट में आपका ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। 8 घंटे में कार्बन मोनोऑक्साइड कम होता है और ब्लड में ऑक्सीजन लेवल इंप्रूव होता है। 24 आवर्स के अंदर हार्ट को पहली बार ज्यादा ऑक्सीजन रिच ब्लड मिलने लगता है। डे 2 तक आते आते एक और बदलाव नोटिसेबल होता है। टेस्ट और स्मेल सेंसेस शार्प होना शुरू हो जाते हैं। जो फ्लेवर्स पहले डल लगते थे, वो धीरे धीरे ज्यादा क्लियर लगने लगते हैं। अब नॉर्मली यही वो समय होता है जब क्रेविंग स्ट्राइक करती है। बॉडी निकोटिन की कमी रजिस्टर करती है और दिमाग बार बार अर्ज भेजता है कि बस एक सिगरेट ले लो, सब नॉर्मल हो जाएगा। स्मोकर को इरिटेबिलिटी, रेस्टलेसनेस और नींद डिस्टर्ब होने जैसी चीजें महसूस हो सकती हैं। लेकिन हमारे क्यूएसएफएस स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंस यहाँ बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि प्रोग्राम क्रेविंग्स के रूट कोज को ही फिक्स कर देता है। तो जहां एक नॉर्मल स्मोकर इन 2 दिनों को स्ट्रगल मानता है, क्यूएसएफएस स्टूडेंट्स इन्हें हीलिंग की शुरुआत मानते हैं, काम रहते हैं और कॉन्फिडेंटली जानते हैं कि मैं इस ट्रैप से बाहर निकल रहा हूं। यानी पहले 2 दिन में ही बॉडी क्लियरली सिग्नल दे देती है कि रिकवरी शुरू हो चुकी है।
हाय, आगे चलने से पहले मैं आपको कुछ रिकमेंड करना चाहता हूं। अगर आप इस कंटेंट को इस चैनल के ऊपर आप हैं, इस कंटेंट को आप कंज्यूम कर रहे हैं, तो या तो आप स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं, टोबैको छोड़ना चाहते हैं, या फिर आप छोड़ चुके हैं। देखिए, जहां पर भी आप इस जर्नी में अभी हैं, आपके लिए एक पूरा का पूरा सपोर्ट सिस्टम हम लोगों ने डिजाइन किया है। और ये जो चैनल आप देख रहे हैं, यूट्यूब जो आप देख रहे हैं, वो उस सपोर्ट सिस्टम का एक हिस्सा है। मेरा रिकमेंडेशन है आपको, अगर आप सीरियस हैं, लाइफ लॉन्ग एक नॉन स्मोकर, एक नॉन टोबैको यूजर बनना चाहते हैं या बन के रहना चाहते हैं, तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और मैं और मेरी टीम जो बहुत मेहनत कर रही है आपको इंस्पायर करने के लिए, आपको सही गाइड करने के लिए, आपकी हेल्प करने के लिए, हमें बहुत खुशी होगी। ये हमें एनकरेज करेगा अगर आप इस चैनल पर सब्सक्राइब करते हैं, राइट? तो प्लीज आगे चलने से पहले जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब चलते हैं आगे। डे 3 तक आते आते निकोटीन पूरी तरह से सिस्टम से बाहर हो जाता है। यानी अब आपका शरीर फिजिकली निकोटीन फ्री है। नॉर्मली यही वो समय है जब विड्रॉल पीक पर होता है। क्रेविंग स्ट्रोंग महसूस होती है, मूड स्विंग्स कॉमन हो जाते हैं, हेडेक्स, इरिटेबिलिटी और नींद डिस्टर्ब होना नॉर्मल है। कई स्मोकर्स इसी स्टेज पर रिलैप्स कर जाते हैं क्योंकि दिमाग बार बार सिग्नल भेजता है, बस एक सिगरेट से सब ठीक हो जाएगा। लेकिन क्यूएसएफएस स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंस यहाँ बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि क्रेविंग का रूट कोज पहले ही प्रोग्राम में फिक्स कर दिया जाता है। इसीलिए विड्रॉल का ये पीक उनके लिए आता ही नहीं। इंस्टेड क्यूएसएफएस स्टूडेंट्स डे 7 तक पहुंचते पहुंचते एक कंप्लीटली न्यू आइडेंटिटी फील करने लगते हैं। वो खुद को कॉन्फिडेंटली नॉन स्मोकर मानने लगते हैं। उनके लिए पहला हफ्ता स्ट्रगल नहीं, बल्कि एक क्लियर टर्निंग पॉइंट बन जाता है। तो जहां एक नॉर्मल स्मोकर इस हफ्ते को सबसे टफ मानता है, क्यूएसएफएस स्टूडेंट्स इसे अपनी फ्रीडम की शुरुआत मानते हैं। हाय, आगे चलने से पहले मैं आपको कुछ रिकमेंड करना चाहता हूं। अगर आप इस कंटेंट को इस चैनल के ऊपर आप हैं, इस कंटेंट को आप कंज्यूम कर रहे हैं, तो या तो आप स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं, टोबैको छोड़ना चाहते हैं, या फिर आप छोड़ चुके हैं। देखिए, जहां पर भी आप इस जर्नी में अभी हैं, आपके लिए एक पूरा का पूरा सपोर्ट सिस्टम हम लोगों ने डिजाइन किया है। और ये जो चैनल आप देख रहे हैं, यूट्यूब जो आप देख रहे हैं, वो उस सपोर्ट सिस्टम का एक हिस्सा है। मेरा रिकमेंडेशन है आपको, अगर आप सीरियस हैं, लाइफ लॉन्ग एक नॉन स्मोकर, एक नॉन टोबैको यूजर बनना चाहते हैं या बन के रहना चाहते हैं, तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और मैं और मेरी टीम जो बहुत मेहनत कर रही है आपको इंस्पायर करने के लिए, आपको सही गाइड करने के लिए, आपकी हेल्प करने के लिए, हमें बहुत खुशी होगी। ये हमें एनकरेज करेगा अगर आप इस चैनल पर सब्सक्राइब करते हैं, राइट? तो प्लीज आगे चलने से पहले जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब आते हैं 2 हफ्ते से लेकर पहले महीने तक। इस समय तक सर्कुलेशन इंप्रूव होना शुरू हो जाता है, आर्टरीज रिलैक्स होती हैं और ऑक्सीजन सप्लाई बेहतर होने लगती है। रिजल्ट, चलना, सीढ़ियां चढ़ना या लाइट एक्सरसाइज पहले से आसान लगने लगता है। स्किन पर भी असर दिखता है। ब्लड फ्लो बढ़ने से डलनेस और ड्राइनेस कम होने लगती है। नॉर्मल स्मोकर्स को इस स्टेज पर कभी कभी क्रेविंग्स हिट कर सकती है, खासकर सोशल सिचुएशंस में या स्ट्रेस के टाइम। लेकिन हीलिंग इतनी क्लियर होती है कि मोटिवेशन नेचुरली बढ़ जाता है। क्यूएसएफएस स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंस यहाँ और स्मूथ होता है, क्योंकि क्रेविंग्स का रूट कॉज फिक्स हो चुका है। वो इस फेज को प्योर हीलिंग और एनर्जी गेन की तरह फील करते हैं। पहले महीने तक कई स्टूडेंट्स नोटिस करते हैं कि स्टेमिना और फोकस दोनों सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो चुके हैं। हाय, आगे चलने से पहले मैं आपको कुछ रिकमेंड करना चाहता हूं। अगर आप इस कंटेंट को इस चैनल के ऊपर आप हैं, इस कंटेंट को आप कंज्यूम कर रहे हैं, तो या तो आप स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं, टोबैको छोड़ना चाहते हैं, या फिर आप छोड़ चुके हैं। देखिए, जहां पर भी आप इस जर्नी में अभी हैं, आपके लिए एक पूरा का पूरा सपोर्ट सिस्टम हम लोगों ने डिजाइन किया है। और ये जो चैनल आप देख रहे हैं, यूट्यूब जो आप देख रहे हैं, वो उस सपोर्ट सिस्टम का एक हिस्सा है। मेरा रिकमेंडेशन है आपको, अगर आप सीरियस हैं, लाइफ लॉन्ग एक नॉन स्मोकर, एक नॉन टोबैको यूजर बनना चाहते हैं या बन के रहना चाहते हैं,
तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और मैं और मेरी टीम जो बहुत मेहनत कर रही है आपको इंस्पायर करने के लिए, आपको सही गाइड करने के लिए, आपकी हेल्प करने के लिए, हमें बहुत खुशी होगी। ये हमें एनकरेज करेगा अगर आप इस चैनल पर सब्सक्राइब करते हैं, राइट? तो प्लीज आगे चलने से पहले जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब आते हैं 1 साल पूरा होने पर। मेडिकली यह सबसे बड़ा माइलस्टोन है। हार्ट अटैक का रिस्क लगभग 50% कम हो जाता है, सर्कुलेशन स्टेबल हो जाती है, आर्टरीज फ्लेक्सिबल होने लगती हैं और हार्ट को कंसिस्टेंटली ऑक्सीजन रिच ब्लड मिलता है। यानी आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम अब एक बिल्कुल नए लेवल पर काम कर रहा है। लंग्स भी नोटिसेबल तरीके से बेटर हो चुके होते हैं। सिलिया एक्टिव होकर म्यूकस और टॉक्सिन्स को साफ करते रहते हैं, जिससे खांसी और ब्रेथलेसनेस काफी हद तक कम हो जाती है। रिजल्ट, अब आप वो एक्टिविटीज आराम से कर सकते हैं जो 1 साल पहले इम्पॉसिबल लगती थी। लेकिन यहाँ असली फर्क सिर्फ मेडिकल नंबर्स का नहीं है। 1 साल पर आपकी आइडेंटिटी शिफ्ट हो चुकी होती है। अब सिगरेट आपकी डेली थिंकिंग या प्लानिंग का हिस्सा नहीं है। आपकी स्किन हेल्दियर होती है, ब्रेथ फ्रेश होती है, एनर्जी पूरे दिन स्टडी रहती है और सबसे जरूरी चीज, कॉन्फिडेंस वापस आता है। क्यूएसएफएस स्टूडेंट्स के लिए यह माइलस्टोन और भी एम्पावरिंग होता है, क्योंकि क्रेविंग्स उनके लिए पहले हफ्ते में ही खत्म हो चुकी होती है। तो 1 साल बाद उनका फोकस रिलैप्स से बचने पर नहीं, बल्कि हेल्थ और लाइफस्टाइल इंप्रूवमेंट्स को सेलिब्रेट करने का होता है। हाय, आगे चलने से पहले मैं आपको कुछ रिकमेंड करना चाहता हूं। अगर आप इस कंटेंट को, इस चैनल के ऊपर आप हैं, इस कंटेंट को आप कंज्यूम कर रहे हैं, तो या तो आप स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं, टोबैको छोड़ना चाहते हैं, या फिर आप छोड़ चुके हैं। देखिए, जहां पर भी आप इस जर्नी में अभी हैं, आपके लिए एक पूरा का पूरा सपोर्ट सिस्टम हम लोगों ने डिजाइन किया है। और ये जो चैनल आप देख रहे हैं, यूट्यूब जो आप देख रहे हैं, वो उस सपोर्ट सिस्टम का एक हिस्सा है। मेरा रिकमेंडेशन है आपको, अगर आप सीरियस हैं, लाइफ लॉन्ग एक नॉन स्मोकर, एक नॉन टोबैको यूजर बनना चाहते हैं या बन के रहना चाहते हैं, तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और मैं और मेरी टीम जो बहुत मेहनत कर रही है आपको इंस्पायर करने के लिए, आपको सही गाइड करने के लिए, आपकी हेल्प करने के लिए, हमें बहुत खुशी होगी। ये हमें एनकरेज करेगा अगर आप इस चैनल पर सब्सक्राइब करते हैं, राइट? तो प्लीज आगे चलने से पहले जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। डे 1 से डे 2 में ही ब्लड प्रेशर और ऑक्सीजन इंप्रूव होना शुरू हो जाता है। टेस्ट और स्मेल सेंसेस शार्प होने लगते हैं। डे 3 से डे 7 में निकोटिन बॉडी से बाहर हो जाता है। नॉर्मल स्मोकर्स विड्रॉल फेस करते हैं, लेकिन क्यूएसएफएस स्टूडेंट्स इसी टाइम परमानेंट नॉन स्मोकर बन जाते हैं। 2 वीक से 1 महीने तक सर्कुलेशन और स्टेमिना इंप्रूव होता है। एक्टिविटीज जैसे स्टेयर क्लाइंबिंग, वॉकिंग या एक्सरसाइज आसान हो जाते हैं। 3 से 6 महीने में लंग्स एक्टिवली रिपेयर होते हैं, खांसी, ब्रेथलेसनेस कम हो जाती है, स्टेमिना नोटिसेबल तरीके से बेटर होता है। और 1 साल बाद हार्ट अटैक रिस्क आधा रह जाता है, लंग्स और स्किन हेल्दियर हो जाते हैं, एनर्जी स्टडी रहती है और कॉन्फिडेंस वापस आता है। यानी ये पूरा टाइमलाइन सिर्फ स्ट्रगल का नहीं, बल्कि रिकवरी और ट्रांसफॉर्मेशन का रोड मैप है। अब जरा पॉज लीजिए और खुद से पूछिए, इनमें से कितने सिग्नल्स आपने अपनी बॉडी में ऑलरेडी नोटिस किए हैं? सुबह उठते ही खांसी, सीढ़ियां चढ़ते ही सांस फूलना या स्टेमिना कम होना, क्या ये आपके लिए नॉर्मल हो चुका है? सोचिए, अगर डैमेज इतना क्लियर है तो रिकवरी भी उतनी ही रियल है। आपकी बॉडी हर दिन हील करने के लिए रेडी है। क्वेश्चन सिर्फ ये है कि आप उसे मौका कब देंगे। क्यूएसएफएस स्टूडेंट्स के लिए ये जर्नी प्रूफ है कि विड्रॉल और क्रेविंग से डरने की जरूरत नहीं है। जब रूट कोज फिक्स हो जाता है तो पूरा प्रोसेस नेचुरल हीलिंग और क्लैरिटी में बदल जाता है। तो अब सवाल आपके लिए ये है, क्या आप बॉडी को हीलिंग का मौका देंगे या फिर वेट करेंगे उस दिन का जब डॉक्टर बोले अब बहुत देर हो चुकी है? अगर ये टाइमलाइन आपके लिए
आई ओपनिंग रही है। तो याद रखिए, यही इस चैनल का पर्पस है। ये सिर्फ वीडियोस नहीं है, आपका सपोर्ट सिस्टम है। यहां आपको मिलती है वो क्लैरिटी जो अक्सर स्मोकर्स को कहीं और नहीं मिलती। अब मैं आपसे जेन्युइनली जानना चाहता हूं, इस टाइमलाइन में कौन सा स्टेज आपके लिए सबसे सरप्राइजिंग था? डे 1 पर ही हीलिंग स्टार्ट होना, या 1 साल के बाद हार्ट अटैक का रिस्क आधा हो जाना? कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा, मैं उन्हें पढ़कर पर्सनली आपको रिप्लाई करूंगा। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे और वीडियोस आप तक रेगुलरली पहुंचे, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये जर्नी अकेले नहीं, क्लैरिटी और राइट सपोर्ट सिस्टम के साथ आसान होती है। आज का वीडियो यही खत्म करते हैं, और मैं आपको एंड में अपने एक मेंटर जिम रोन जी का कोट शेयर करना चाहता हूं। फॉर थिंग्स टू चेंज आई नीड टू चेंज, फॉर थिंग्स टू गेट बेटर आई नीड टू गेट बेटर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।